गोपाल जी, आज अभी देखेंगे मोफा 1963 मोफा ऑनरशिप एक्ट, उसमें शब्दों में है कि ऑनरशिप वो जो फ्लैट ऑनर है उसको संरक्षित करता है कानून। वो पिछले 2020 में करीबन उन्होंने एमसीएचआई क्रेडाई ने रिफिल करने की बात कही थी और गवर्नमेंट को, हाउसिंग डिपार्टमेंट को लेटर भी दिया था। अभी कुछ हलचल चल रही है हाउसिंग डिपार्टमेंट में और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। इस मोफा जो मजबूत कानून है, करोड़ों लोग जो फ्लैट में रहते हैं उनको संरक्षित करता है, रीडेवलपमेंट के लिए जाता है, तो आपका इस पर क्या मत है? नहीं, देखिए, एक तो ये जब एक्ट बना था, बहुत अगर खुलकर न्यूट्रल होकर बात करें, हम किसी ऑफिसर के बारे में बुरा करें, सरकार के बारे में कहें, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन जब ये एक्ट बना था तब हम लोग स्टार्टिंग स्टेज, बिल्डिंग लाइन के स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग गए थे। डेवलपर लोग भी अपने ढंग से काम करते थे, फ्लैट बायर्स को भी इतना कुछ जानकारी नहीं होता था, और करते 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 अभी बहुत ये इंडस्ट्री सुदृढ़ हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक्ट के माध्यम से भी मोफा के बदले में हम लोग ने भी रेरा लाया, क्योंकि उसमें कमियां खामियां जो भी थी उसको सुधार कर रेरा आ गया अभी। अब ये क्रेडाई के लोगों का मांग अगर ये है कि बाबा मोफा एक्ट को रिपील करना है, तो मैं मानता हूँ कि अच्छा काम करने वालों के सर पर 10 एक्ट भी आए तो कोई डरने की आवश्यकता है, मैं मानता नहीं हूँ। आपको अगर कोई गलत करना ही नहीं है, देखिए, देयर आर गुड बिल्डर्स, अच्छे बिल्डर लोग हैं, और मैं तो उनका हमेशा सम्मान इसलिए करता हूँ कि मैं डीपली जा चुका हूँ सारे विषय के ऊपर। ये लोग इंडस्ट्री को चला रहे, घर बना रहे, घर बेचा जाता है, लोगों को काम मिलता है, मल्टीपल लोगों को इसमें से काम मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, और उसके हिसाब से सारा ये नागरिक सुविधा कॉरपोरेशन के माध्यम से हो, गवर्नमेंट के माध्यम से हो, हम लोगों को देते हैं। तो ये सारा इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड है। इनको छूट होनी चाहिए, खुले दिल से काम करने चाहिए, अच्छे लोगों का सम्मान होना चाहिए। 2-5% बुरे लोगों के हिसाब से 95% लोगों को परेशानी हो, इस मत के हम भी नहीं है, कोई सरकार के लोग भी नहीं है। लेकिन एक्ट जब बनता है तो एक्ट के तरीके से बनता है। अब मोफा एक्ट में ऐसी कोई परेशानी हो, उसको बदलाव करने का, अमेंडमेंट करने का, वो सारी बातें ठीक है। या तो फिर जो मोफा एक्ट में है वो पूरा का पूरा अगर हम रेरा में ट्रांसफ़र करें तो होगा, क्योंकि रेरा इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट है, क्योंकि मोफा है, इसलिए मोफा में जो नहीं कर सकते तो उसको रेरा के माध्यम से हमने लाया। इसलिए मोफा को अगर ख़त्म कर देंगे तो मैं मानता हूँ डीम कन्वेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो डीम कन्वेंस मोफा के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो दोनों एक्ट के बीच में स्टडी कर उसमें जो कुछ भी सुधारा करना हो तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम, और सरकार समय समय पर करती भी है, हम आने वाले दिनों में भी करेंगे। बिल्कुल, हाउसिंग फेडरेशन के लोग हैं, काफ़ी सारे लोग, महासेवा वगैरह कुछ, हम चाह रहे हैं कि आप इस पे सरकार की तरफ से लीड लेके हम लोगों को साथ में लेके एक प्रेजेंटेशन दें टेक्निकली कि ये पॉसिबिलिटीज़ है। जी हाँ, निश्चित हो सकता है उसमें। देखिए, क्रेडाई ने भी लेटर लिखा है, तो इनके साथ में भी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है सारे अधिकारियों के साथ में, और जो अच्छी बात है उसको हमेशा स्वीकारा जाता है। बिल्कुल स्वीकारा जाता है, तो स्वीकारेंगे आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल, मोफा एक मजबूत कानून है, उस पर गोपाल शेट्टी जी ने कहा है कि हम इस पर आगे लोगों के संरक्षण के लिए, और बीच का रास्ता क्या हो सकता है, दोनों में कानून वो होता है कि जो अमेंडमेंट हो, कुछ सुधार हो, लोगों के हित में हो।